गूगल शीट का आज हमारा दूसरा लेसन है। लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि गूगल शीट को ओपन कैसे करना है थ्रू गूगल ड्राइव। आप गूगल ड्राइव से ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप गूगल ड्राइव से हट के अपनी जो यहाँ पे आपके पास ये 9 डॉट्स आ रहे हैं, इनके ऊपर क्लिक करके गूगल शीट ओपन करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये गूगल शीट भी आपकी गूगल ड्राइव में ही जाके सेव होगी, ये बात याद रखिएगा। अब अगर मुझे ये गूगल शीट मैंने लेट से क्लोज कर दी और मुझे दोबारा चाहिए तो मुझे क्या करना है? माई ड्राइव में पड़ी हुई है और मेरी ड्राइव के अंदर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मैंने इसका नाम जो रखा था वही नाम से मैं सर्च कर लूँगा, गूगल शीट्स ट्रेनिंग। तो गूगल शीट्स मैं सर्च करता हूँ। अब ये देखें, ये वो शीट है जो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए लास्ट डे में। इसमें किसने बनाई है उसका नाम आ रहा है, कब मॉडिफाई की गई है, कितना साइज़ है इसका और कहाँ पड़ी हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। आप इसको डबल क्लिक करें और ये आपके दोबारा से ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। ये इंस्टॉल नहीं होती, ये चीज़ ज़हन में रखनी, इंस्टॉल नहीं करनी है आपने इसको। यस, अभी इसके आ गए हैं इंस्टॉलेशन टूल्स और सब कुछ आ गए हैं, लेकिन आप इसको ब्राउज़र में यूज़ करें। ऑफलाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, बाद में सिंक होती है, लेकिन बेस्ट तो यही है कि आप ऑनलाइन ही यूज़ करें इसे। अच्छा जी, अब थोड़ा-सा हम बात करेंगे आज सेल्स के हवाले से। सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है और जो रो है ये क्या चीज़ होती है। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल और हम देखेंगे कि हम अ, एक सेल में क्या कर सकते हैं, कितने सेल्स हैं यहाँ पे अवेलेबल और कितना डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप जाएँ गूगल से पूछें कि आपके पास एक गूगल शीट में मैक्सिमम कितना डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक सेल में कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। अब ऊपर देखें, ये ए बी सी लिखा हुआ है, ये सबको नज़र आ रहा होगा, आई होप सो। ये ए बी सी लिखा हुआ है और ये अगर मैं राइट साइड पे जाऊँ तो जी तक है और मज़ीद कॉलम इसमें ऐड किए जा सकते हैं, इनको कहते हैं कॉलम्स। हाँ, ये मैंने कह भी दिया कि मज़ीद कॉलम्स ऐड किए जा सकते हैं। सो ये कॉलम है जो ए बी सी की सूरत में है, ये कॉलम है। जब आप ए के पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन मैंने हाईलाइट की है, इसको नेम बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पर ए कॉलन ए सिलेक्ट हुआ है। ए कॉलन ए का मतलब ये है कि पूरा कॉलम है, बी कॉलन बी का मतलब है पूरा कॉलम बी है, सी कॉलन सी का मतलब है पूरा सी कॉलम एंड सो ऑन। तो जो भी कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये नीचे अगर आप देखें बाय डिफॉल्ट 1000 नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये रोज हैं। आप किसी भी एक रो पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह जैसे पहले ए कॉलन ए था, अब 2 कॉलन 2, 1 कॉलन 1, 3 कॉलन 3, तो ये बेसिकली रो सेलेक्ट हो गई हैं। अब ये चीज तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि एबीसीज का मतलब कॉलम है, 1 2 3 का मतलब रोज है। जो चीज वर्टिकल है वो कॉलम होती है, जो चीज हॉरिजेंटल है वो रो होती है। ये भी चीज थोड़ा सा आपकी इजीनेस के लिए। अब अगर मैं किसी एक सेल में क्लिक करता हूं तो अब वहां पे ना तो सिर्फ ए लिखा हुआ है ना ही सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वहां पे G4 लिखा हुआ है। अब जी क्या है जी? जी तो ये कॉलम है और 4 ये रो है। अगर आप देखें तो यहां पर जो मैंने क्लिक किया हुआ है, मैं जरा इसका कलर चेंज करता हूं। ये अब मैंने कलर चेंज कर दिया है सिर्फ इसको जरा प्रोमिनेंट करने के लिए। तो यहाँ पे इसके टॉप पे देखें जी आ रहा है और जी इस वक्त दूसरे कॉलम से इसका कलर डिफरेंट है, ग्रे सा कलर हुआ है। इसी तरह इन नंबर्स के अंदर 4 नंबर हाईलाइट है, इसका मतलब ये है कि मेरी सिलेक्शन जो है वो G4 है। अब अगर मैं सिलेक्शन चेंज करता हूं, अब देखें बी हाईलाइट हो गया, 3 हाईलाइट हो गया और यहां पर B3 लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह से अगर मैं यहां पर जाके कुछ लिखता हूं, लेट से मैं लिख देता हूं B20, तो ये ऑटोमेटिकली B20 में चला जाएगा। अब B कॉलम है और 20 इसकी रो है। अब ये चीज आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब भी हम कुछ चीज लिखना शुरू करते हैं तो पहली रो तो मोस्टली हमारी हेडर्स ही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम ट्रेनिंग के हवाले से बात कर लेते हैं, आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं कुछ नाम लिख लेता हूं आपके, स्टूडेंट आईडी STU_ID, इस तरह कर लेते हैं। नेम, फ़ोन, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं, ईमेल, ईमेल सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसके अलावा चलें एड्रेस भी कर देते हैं, सिटी कर देते हैं, सिटी, कोर्स। अब ये हम डेटा ऐड करने जाते हैं तो सबसे टॉप पे क्या आ गया हमारा, हेडर्स आ जाते हैं। जब भी कोई डेटा की हम बात करेंगे तो टॉप पे हेडर आएंगे। जब हम ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा ग्लोबल सुपर स्टोर का उन लोगों के साथ जो मुझे अपना ईमेल आईडी कमेंट्स में शेयर करेंगे। उनके साथ ग्लोबल सुपर स्टोर की शीट शेयर हो जाएगी और उसको आगे चल के हम यूज़ कर रहे होंगे।
अब अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे नाम लिखता हूँ आबिद मकसूद, अब ये देखें लग क्या रहा है हमें कि ये सी कॉलम से निकल के डी में चला गया। ऐसा नहीं है, ये है सी कॉलम के अंदर ही। अगर मैं डी में यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये ऊपर देखें फार्मूला बार में बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। होता ये है कि आपने कॉलम की विड्थ एडजस्ट की हुई है और आपने उसको ये कहा हुआ है कि जितना भी लिखते जाओ मुझे सामने शो होता जाए, तो वो शो करता जा रहा है। अगर आप इसको यहाँ से हाइड करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल है, टेक्स्ट रैपिंग में जाएं और ये देखें इस वक्त ये रैप ऑप्शन सेलेक्ट है, इसको ये कर दें तो मकसूद अब महर गुम नहीं हुआ, लिखा हुआ है लेकिन वो हाइड हो गया है। लेकिन अगर आप सी और डी के दरमियान में यहाँ पे कर्सर लाएं और इसको डबल क्लिक करें तो ये देखें ये सेल का जो कॉलम का साइज है, जो विड्थ है वो बढ़ गई है और आपको पूरा नाम नजर आ रहा है। इसी तरह से हम लेट से यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाहौर पंजाब पाकिस्तान। अब क्या हुआ जी, लाहौर और पंजाब तो इधर लिखे हुए, पाकिस्तान कोर्स के नीचे चला गया, नहीं गया, वो इसी सेल के अंदर है। अगर आप फार्मूला बार में देखें लाहौर पंजाब पाकिस्तान यहीं पे लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि इसकी विड्थ कम थी तो वो ऐसे शो हो रहा है जैसे कोर्स के नीचे चला गया। जब मैं एफ और जी के दरमियान में, ये देखें कर्सर का आपने शक्ल देखनी है ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे लेके जाऊँ और कर्सर का शक्ल कुछ इस तरह की हो जाए और मैं डबल क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी। मैनुअली आप ड्रैग कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके इसी को पकड़ा और आगे ड्रैग कर दिया तो ये भी विड्थ बढ़ जाएगी। सो इस तरह से आप इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट ऐड करने तक पहुंचने से पहले पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा अगले हमारा जो सेशन होगा उसके अंदर कि किस तरह से हमने कौन कौन सा टूल यूज करना है। अच्छा, उसके बाद जब भी आपने कोई शीट बनानी है या कोई टैब ऐड करना है, टैब कहें शीट कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी आपने नई शीट ऐड करनी है तो उसको रीनेम जरूर करना है। पहले सबसे गूगल शीट आपने क्या की, उसको रीनेम किया, कोई भी नाम रखा उस गूगल शीट का जो जिससे पता चले कि ये जो नाम मैंने शीट फ्यूचर में सर्च करनी है तो मुझे मेरे लिए आसानी हो। कोई ऐसा नाम नहीं रख देना जैसे अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन या अनटाइटल्ड वर्कशीट है, तो वो तो फिर बहुत सारी अनटाइटल्ड हो जाएंगी, एक एक को खोल के देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इसको नेम दे देना है। हमने यहाँ पे गूगल शीट ट्रेनिंग नाम दे दिया था। अब यहाँ पे शीट 1 है, इसको मैं कह देता हूँ रजिस्ट्रेशन। दो तीन तरीके हैं, डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं इसको और राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अच्छा, अब ये एक सेल है, इसमें लिखा हुआ है आबिद मकसूद महर और मैंने इसके आगे लिखना है लाहौर, कामा लाहौर डालना है। अगर मैं यहीं पे जाके लाहौर लिखने की कोशिश करूंगा तो वो पहले वाला सारा मिट जाएगा। तो कैसे करना है, यहाँ पे देखें फार्मूला बार में आ रहा है, यहाँ पे जाएं, कॉमा लिखें और फिर आप लाहौर या पाकिस्तान जो भी लिखना है लिख दें। अब ये इसके अंदर ऐड हो गया है। जब भी किसी सेल के ऊपर दोबारा से जाते हैं और जाके आप वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं तो पहले वाला खत्म हो जाता है और नया उसमें लिखा जाता है, जब तक उसको एडिट मोड में नहीं लेके जाते। तो एडिट मोड में डबल क्लिक से भी जा सकते हैं आप, या फार्मूला बार में लिख के भी आप जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप F2 करते हैं, F2 फंक्शन की है, तब भी जाके ये एडिट मोड में चला जाता है। तो इस तरह से आप एडिट करके इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगले लेसन के अंदर कुछ मजीद चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, कुछ मजीद चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, कुछ टूल्स को हम डिस्कस करेंगे और फिर डे 4 में जाके हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो टूल्स, इंपॉर्टेंट टूल्स जो अलग से इन्होंने हमें दिए हुए हैं शॉर्टकट्स के तौर पे, उनका क्या क्या यूज़ है और किस तरह से उनको यूज़ करना है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो है सारे ही होते हैं, उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे।